Chapter number 3, The Secret. Welcome back to all of you in another video of this novel reading. और हम जिस नॉवल को रीड कर रहे हैं विच इज़ द फिशरमैन एंड हिज सोल। इसके पहले हम इसके 2 चैप्टर्स ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, तो पहले इट इज़ रिकमेंडेड टू यू कि आप वो दोनों वीडियोस देख लीजिए जिसे आप इस चैप्टर 3 से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर नंबर 3 में। तो पहले जो हमने दोनों चैप्टर्स में देखा कि जो फिशरमैन था मरमेड के लिए वो पागल था, उससे प्यार हो गया था, लेकिन मरमेड ने उसके साथ में आने के लिए एक शर्त रखी कि उसे अपनी सोल को छोड़कर उसके पास में आना पड़ेगा। तो वो परेशान हो गया और फिर उसे एक विच मिलती है जो काफ़ी यंग होती है। वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी सोल से उसे मुक्त कर देगी। तो फिर उसे वो कुछ तरीके बताती है जहाँ पर उसे एक माउंटेन पे जाना था, वहाँ पर वो उसे मिलने वाली थी और एक डांस का ऑफ़र उसको दिया था जिसकी वजह से वो अपनी सोल से आज़ाद हो पाता। तो बिल्कुल वैसा ही किया जो यंग फिशरमैन था। फिर क्या हुआ उसके आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में, विच इज़ द सीक्रेट। लेट्स बिगिन। अ डॉग बार्क एंड द डांसर्स स्टॉप्ड। कुत्ता भौंका और सारे के सारे डांसर्स रुक गए। दे वेंट टू द मैन। वो सब के सब उस आदमी के पास में गए जो घोड़े पर आया था। एंड किस्ड हिज हैंड। और उन सभी ने उसके हाथ को लिया और किस किया। कम लेट्स प्रे, द विच सेड सॉफ्टली। विच बोलती है कि आओ प्रार्थना करते हैं। बहुत प्यार से उसने ये शब्द बोले। द फिशरमैन वॉन्टेड टू डू दिस एंड ही फॉलोड हर। क्योंकि फिशरमैन को ये सब कुछ करना ही था, तो जैसा उस विच ने बोला उसने वैसा ही किया, उसको फॉलो किया। बट वैन ही केम नियर द मैन, लेकिन जब वो उस आदमी के पास में आया जो घोड़े पर बैठ कर आया था, ही कॉल्ड गॉड्स नेम। तो उसने भगवान का नाम पुकारा। When he did this, जब उसने ऐसा किया, the witches screamed, तो जो सारी की सारी जादूगरनियाँ थीं वो चिल्लाईं। And went away, और वो वहाँ से भाग गईं। A horse came and the man got on it। फिर वो क्या देखता है कि घोड़ा वहाँ पर आता है। वो जो आदमी था जो आया था घोड़े पर, वो घोड़े पर फिर से सवार होता है। He looked at the fisherman sadly, और वो उदास होकर उस फिशरमैन को देखता है। एंड देन डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो जाता है वहाँ से। द विच विद द रेड हेयर ट्राई टू फ्लाई अवे टू। और वो जो विच थी, यंग विच थी जिसके बाल रेड थे, जिससे जो फिशरमैन को मिली थी वो भी कहीं दूर उड़ गई। बट द फिशरमैन स्टॉप्ड हर, लेकिन जो फिशरमैन था उसने उसको रोका। लेट मी गो, शी क्राइड। वो चिल्लाकर उसे बोलती है कि मुझे जाने दो। यू मस्ट नॉट से गॉड्स नेम, तुम्हें भगवान का नाम नहीं लेना है। नो, ही आंसर, यू आर माई प्रिजनर, टेल मी द सीक्रेट नाउ। तो फिर वो जो फिशरमैन था उसने बोला कि तुम्हें मुझे वो सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। वॉट सीक्रेट, सेड द विच। विच ने बोला कौन सा सीक्रेट। शी ट्राई टू एस्केप, उसने भागने की कोशिश की। यू नो, ही आंसर्ड। तो फिशरमैन बोला कि तुम्हें पता है मैं किस सीक्रेट के बारे में बात कर रहा हूँ। शी बिगेन टू क्राई, वो रोने लगी। एंड सेड टू द फिशरमैन, और फिशरमैन को कहा आस्क मी एनीथिंग, पूछ लो मुझसे जो पूछना है, बट नॉट दैट, लेकिन वो मत पूछो जो तुम्हें पूछना है। ही लाफ्ड एंड डिड नॉट वॉन्ट टू रिलीज हर। वो हंसा और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे वो सीक्रेट नहीं बताओगे। शी कुड नॉट एस्केप, वो भाग नहीं पाई। कोशिश तो उसने बहुत की लेकिन वो भाग नहीं पाई। वो शी सैड आई एम एज ब्यूटिफुल एज द मरमेड्स। तो वो बोलती है कि मैं उतनी ही सुंदर हूँ जितनी मरमेड्स हैं। एंड शी पुट हर फेस नियर हिज, और फिर वो अपने फेस को उसके फेस के पास में लेकर आती है। बट ही पुश्ड हर अवे एंड सैड, लेकिन उसने उसे दूर धक्का दे दिया और कहा आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। यू मस्ट टेल मी द सीक्रेट नाउ, तो मुझे अब वो सीक्रेट बता दो जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। शी ट्रेम्बल, वो काँप गई। ऑल राइट, सी सैड, उसने बोला कि ठीक है। इट्स योर सोल नॉट माइन, ये तुम्हारी सोल है मेरी नहीं है। शी गेव हिम अ लिटिल नाइफ, उसने उस फिशरमैन को एक छोटा सा नाइफ दिया। वाई डिड यू गिव मी दिस नाइफ, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि ये चाकू तुमने मुझे क्यों दिया है। शी वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए तो वो शांत रही। शी वॉज टेरिफाइड, वो डरी हुई थी। देन शी सैड टू हिम, फिर उसने उससे कहा आवर शैडो इज़ नॉट द शैडो ऑफ योर बॉडी, हमारी जो शैडो है वो हमारी बॉडी के शैडो नहीं है। इट इज़ द बॉडी ऑफ आवर सोल, ये हमारी सोल की बॉडी है जिसको तुम देख रहे हो। स्टैंड ऑन द बीच विद योर बैक टू द मून,
बीच पर जाना, मून की तरफ पीट करके खड़े हो जाना। कट योर शेडो, अपनी शेडो को काट देना। फ्रॉम योर फीट, अपने फीट से। देन यू मस्ट टेल योर सोल टू लीव एंड इट विल लीव, तो फिर जब तुम अपनी सोल को ये बोलोगी कि चली जाओ तो वो चली जाएगी। द यंग फिशरमैन ट्रेम्बल, और वो जो फिशरमैन था ये सुनकर काँप गया। इज़ इट ट्रू, ही सेड, उसने पूछा कि क्या ये वाकई सही है, ये काम करेगा आइडिया। ही रिलीज्ड हर एंड टुक द नाइफ, उसने नाइफ लिया और उसको जाने दिया। देन ही वॉक टू द सी, फिर वो सी पर गया। द फिशरमैन सोल देन सेड टू हिम, तो फिर फिशरमैन की सोल ने उससे कहा, आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ। डू नॉट सेंड मी अवे नाउ, तुम मुझे अपने आप से अलग मत करो। डिड आई डू एनीथिंग बैड टू यू, क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। द यंग फिशरमैन लाफ्ड, वो हंसता है और बोलता है, यू डिड नॉट डू एनीथिंग बैड, तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया। बट आई डू नॉट नीड यू, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसने उससे कहा, द वर्ल्ड इज़ बिग, दुनिया बहुत बड़ी है। गो वेयर यू वॉन्ट, जहाँ पर भी तुम्हें जाना है चली जाओ। बट डू नॉट डिस्टर्ब मी बिकॉज माई लव इज़ कॉलिंग मी, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मेरा जो लव है वो मुझे बुला रहा है। हिज सोल कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स, उसकी सोल ने उसे बहुत बार पुकारा, रिक्वेस्ट की कि वो अपने आप से उसे अलग ना करे, लेकिन उसने नहीं सुना। ही डिड नॉट लिसन। देन ही अराइव्ड ऑन द बीच, फिर वो एक बीच पर आया। एंड स्टूड ऑन द सैंड, फिर वो रेत पर खड़ा हुआ। विद हिज बैक ऑन द मून, मून की तरफ पीट करके। वाइट आर्म्स केम आउट ऑफ द फोम एंड दे आस्क्ड हिम टू कम, वाइट कलर के आर्म्स थे, मतलब हाथ थे जो कि वो झाग में से बाहर आ रहे थे और उससे बोल रहे थे उनके पास आने के लिए। हिज सोल सेड टू हिम, उसकी सोल ने उससे बोला, डू नॉट सेंड मी अवे विदाउट अ हार्ट, मुझे हार्ट के बिना अकेले मत भेजो। द वर्ल्ड इज़ क्रूअल, ये जो दुनिया है बहुत क्रूअल है। गिव मी योर हार्ट, मुझे अपना हार्ट दे दो। हाउ कैन आई लव माई मर्मेड विदाउट अ हार्ट, ही क्राइड, तो फिर वो बोला कि बिना दिल के मैं अपनी मर्मेड को कैसे प्यार करूँगा। प्लीज़ सैड हिज सोल, गिव मी योर हार्ट, तो उसकी सोल ने उससे कहा कि मुझे अपना हार्ट दे दो। द वर्ल्ड इज़ क्रूअल, ये दुनिया बहुत क्रूअल है। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। माई हार्ट इज़ विद माई लव नाउ, ही आंसर्ड, गो अवे, तो उसने अपनी सोल से कहा कि मेरा जो हार्ट है वो मुझे बहुत प्यारा है, तुम जाओ। बट आई ऑल्सो नीड टू लव, सेड हिज सोल, तो उसकी सोल ने कहा कि मुझे भी प्यार करने का अधिकार है और मुझे भी प्यार की ज़रूरत है। गो अवे, आई डू नॉट नीड यू, क्राइड द यंग फिशरमैन, तो यंग फिशरमैन ने सोल को बोला कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ही टुक द लिटिल नाइफ, उसने एक छोटा सा चाकू लिया। कट हिज शेडो फ्रॉम हिज फीट, और अपनी फीट से अपनी शेडो को अलग कर दिया। द शेडो स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ हिम, अब जो उसकी शेडो थी उसके सामने ही खड़ी हुई थी। इट वॉज़ वेरी सिमिलर टू द फिशरमैन, और वो बिल्कुल फिशरमैन से रिजेंबल कर रही थी, मिल रही थी। द फिशरमैन मूव्ड बैक स्लोली, फिशरमैन धीरे धीरे पीछे होता है। ही वॉज अफ्रेड, वो डर गया था। गो अवे, ही मर्मर्ड, वो बड़बड़ाता है और बोलता है कि चले जाओ। एंड नेवर कम बैक अगेन, और कभी भी वापस मत आना। नो बट वी मस्ट मीट अगेन, सेड द सोल, तो फिर सोल ने बोला कि नहीं, हमें दोबारा से मिलना ही होगा। द सोल्स वॉइस वॉज लाइक अ फ्लूट, और जो सोल की आवाज़ थी वो एक बांसुरी की फ्लूट की तरह थी। हाउ विल वी मीट, क्राइड द यंग फिशरमैन, तो यंग फिशरमैन ने बोला कि कैसे मिलोगी मुझसे। विल यू फॉलो मी इन टू द सी, क्या तुम समुद्र में मेरे पीछे पीछे आओगी। वंस एवरी ईयर आई विल कम टू दिस प्लेस एंड कॉल यू, सेड द सोल, सोल बोलती है कि मैं यहाँ पर इस जगह पर साल में एक बार आऊँगी और तुम्हें बुलाऊँगी। परहैप्स यू विल नीड मी, शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। आई डू नॉट थिंक आई विल नीड यू, क्राइड द यंग फिशरमैन, यंग फिशरमैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। बट यू कैन कॉल मी, लेकिन तुम मुझे बुला सकती हो। आई कैन कम हेयर अगेन, मैं यहाँ पर दोबारा से आ सकता हूँ। ही वेंट इन टू द वाटर, वो पानी में चला गया। द ट्राइटन प्लेड देयर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और जो ट्राइटन्स थे, जो समुद्र में रहने वाले मैन लाइक मॉन्स्टर थे, वो अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे। द लिटिल मर्मेड केम टू मीट हिम, लिटिल मर्मेड थी, वो उससे मिलने के लिए आई। शी पुट हर आर्म
अराउंड हिज नेक, और उसने अपने हाथों को उसके गले के पास में डाल लिया, मतलब उसे गले लगा लिया। एंड किस्ड हिम ऑन द माउथ, और उसे किस किया। द सोल स्टूड ऑन द बीच एंड वॉच्ड देम। सोल ये सब कुछ बीच पर खड़ी खड़ी देख रही थी। एंड व्हेन दे डिसअपियर्ड इनटू द सी, और जब वो समुद्र में गायब हुए, द फिशरमैन सोल वॉकड अवे एंड क्राइड, तो फिशरमैन की जो सोल थी वो रोते हुए चली गई। सो दिस इज़ इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। इसके आगे क्या हुआ ये हम चैप्टर नंबर 4 में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, हेल्प करो ऐसे ही स्टोरी ट्रांसलेशन वीडियोज़ देखने के लिए, और उनकी इंग्लिश को वो इम्प्रूव कर पाएँ वॉचिंग द वीडियोज़ लाइक दीज। So thanks for staying with me and joining me in this video. Bye bye.